साथ कल्पात्री जी महाराज हैं, तमाम और भी लोग मौजूद हैं। उनसे एक एक करके हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। राजाओं की राजधानी अयोध्या, जहाँ पर पहले पतझड़ जैसा माहौल हुआ करता था और आज देखिए ज़मीन आसमान का अंतर है। इस बार उत्साह 4 गुना बढ़ गया है क्योंकि इस बार की जो दीपावली है वो बेहद खास है और दीपावली पर्व का असली मायना अयोध्या ने ही सिखाया सबको। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अभई सकल शोभा की खानी। आज त्रेता की याद आई कहानियाँ, आज त्रेता की याद आई कहानियाँ। झूम झूम नाच रही सरजू बहनियाँ, बात है, सरयू का कल पानी भी देखिए। नाच रही सरजू बहनियाँ। राजा भी नाचे प्रजा भी नाचे, भी नाचे प्रजा भी नाचे। अरे नाच रही सभी रनियाँ, ये नाच रही सभी रनियाँ। झुमकी नाचे सरजू बहनियाँ, झुमकी झुमकी नाच रही। राम, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि ये वही सरयू है जिसने सब कुछ देखा। इस सरयू का रंग एक समय लाल भी था, यहाँ कई लाशें बहीं, लेकिन आज जितनी शांति से ये सरयू बह रही हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि अब वो वाकई सुकून में आ चुकी हैं। आप क्या समझना चाहती हैं कि साधु संतों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा ये मनाया जा रहा है? आज का उत्सव सही रूप में माना जाए तो उन तमाम सपूतों का है जिन्होंने राम जन्मभूमि में बलिदान दिया है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के। उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। फिर भी हिम्मत न हारे, न आंसू गिरा, कंधे पे अर्थी उठाई गई। फिर भी हिम्मत न हारे, न आंसू गिरा, कंधे पे अर्थी उठाई गई। अपने सगे संबंधी की पहचान थी। अयोध्या में दीपावली मनाई गई, अयोध्या में दीपावली मनाई गई, अयोध्या में दीपावली मनाई गई। आपके पास भी आना चाहूँगी क्योंकि आपको कहीं और भी जाना है। सबसे पहले कि जिस तरीके से अभी हम कल्पात्री जी महाराज को भी सुन रहे थे कि अयोध्या ने वो दौर भी देखा और आज भी ये दौर देख रहे हैं, इस बार दीपोत्सव बेहद खास है, क्या कहना चाहिए? इंडिया न्यूज़ की सभी टीम को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री राम। सीता न समारंभम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु ब्रह्म। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान टेंट से सिंहासन पे विराजमान हुए। आप लोग इतने बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान इतनी राम की कृपा कि आप लोग कवरेज करने के लिए यहाँ आ गई हैं। और रामलला की बहुत बड़ी कृपा है न्यूज़ इंडिया के ऊपर, इंडिया न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि इसी अयोध्या में खून की नदियाँ बहती थी। कार सेवकों पे गोली, साधु संतों पे गोली, राम के अस्तित्व पे सवाल, साधु संतों पे सवाल। यहाँ एक अज्ञानता के कारण अयोध्या सोनी रहती थी, अयोध्या ही वनवास दिखाई देता था। मगर अब अयोध्या क्या दिखाई दे रहा है? राजमहल, जैसे राम राज कर रहे हैं। और पहले अयोध्या कैसी दिखाई देती थी? एकदम वनवास की जैसी, झाड़ झंकार हुआ करते थे। गलियां देखो, चाहे सड़कें देखो, वहां पे इतनी गंदगी रहती थी। आज भगवान रामलला ने भेजा है योगी मोदी को, और योगी मोदी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये अवतारी पुरुष हैं। और इनके ही माध्यम से राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र केवल घोषित कराना है, वो भी हो जाएगा योगी मोदी में। जय श्री राम। आपके पास भी आना चाहूँगी। जिस तरीके से देखिए अभी उन्होंने कहा कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ आए, कहीं ना कहीं ये भी श्री राम की कृपा है क्योंकि उनके विदाउट ऑर्डर्स एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिनु हर कृपा मिल ही नहीं संता, पुंज पुंज बिनु मिल ही नहीं संता। ये दोनों पंक्तियां जो है अपने आप में
एक है और एकता का परिचायक है। निश्चित रूप से हम लोग बड़े ही बड़भागी हैं, अनुरागी हैं, जो भगवान के दिव्य जन्मस्थली पर माँ सरयू जी के खलखल नीलाद कहती हुई बहती हुई निर्मल धारा के तट पे मौजूद हैं। वह यह सरयू जी हैं, जननी सरयू देवी त्वज्जलम ब्रह्मलोका क्षितितलमुपनीतम ब्रह्मपुत्र सभेन विमलमति वसिष्ठेन आत्मनो योग सिद्धे रघुवर कुल वृद्धे राम गंगे प्रस्य। निश्चित रूप से हम लोग बड़े बड़भागी हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता था। अयोध्या आने से लोग कतराते थे, अयोध्या आने पर जेल भेज दिए जाते थे। जय श्री राम के नारा लगाने वाले को जेल में जाना पड़ता था। ऐसा लगता था कि अयोध्या पाकिस्तान चीन का बॉर्डर बन गया है। राम भक्तों के साथ, साधु संतों के साथ और कार सेवकों को रक्त रंजित करने का काम, हृदय पर गोली चलाने का काम किया जाता था। अयोध्या रक्त रंजित रहा करता था। यही सरयू जी की अविरल धारा को रक्त रंजित करने का काम किया। सैकड़ों हजारों संतों की लाश पड़े थे, राम भक्तों की लाश पड़े हुए थे। लगता था यह क्या जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, आतंकवादियों का ये स्थल है, जहां कार सेवकों, राम भक्तों और साधु संतों को विदीर्ण कर दिया, रक्त रंजित कर दिया। ऐसे तुष्टिकरण के घिनौनी राजनीति करने वाले एक संप्रदाय, एक व्यक्ति विशेष के तुष्टि राजनीति करने वाले घिनौनी मानसिकता के व्यक्ति को जब सनातनियों ने एकजुट होकर के उसे दरकिनार किया, उसका धरातल जमीन डमी डोज कर दिया, आज वही सनातनी के धरातल और संतों के आशीर्वाद करने का काम किया गया। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में चित्रण किए हैं, पद्म पुराण में, उत्तराखंड में जैसा वर्णन है, रुद्रयामल में जैसा वर्णन है, वेद में जैसा वर्णन है कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्ण अयोध्या, उसी प्रकार यशस्वी मुख्यमंत्री ने अयोध्या को सजाया है, संवारा है। आज अयोध्या में भव्य दिव्य ऐतिहासिक दीपोत्सव है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद, खूनी संघर्षों के बाद भगवान टेंट से ठाठ में विराजमान हो चुके हैं। निश्चित रूप से सब उल्लसित हैं, आनंदित हैं, सभी के दिल भी प्रसन्नित है। अयोध्या में दिए जल रहे हैं, विपक्षी के दिल जल रहे हैं। अयोध्या में दिवाली है, विपक्षी दिवाला हो चुका है, उसका धरातल समाप्त हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने भी अयोध्या को बहुत ही बारीकी से देखा है। जिस तरीके से हम लगातार सुन रहे थे, अयोध्या ने सब कुछ झेला, सब कुछ देखा, लेकिन कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, और आज वो फल सभी चख रहे हैं जिन्होंने अरसे से इंतज़ार किया। बिल्कुल, ये 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो अयोध्या उपेक्षित थी, राजनीतिक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का शिकार हुआ करती थी, आज उस अयोध्या को देखने के लिए न सिर्फ देश के लोग बल्कि विश्व भर के लोग अयोध्या में पधार रहे हैं। यह अकल्पनीय है, अद्वितीय है, अप्रतिम है, और कोई विश्वास नहीं कर सकता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस अदम्य साहस को। ये माननीय मुख्यमंत्री के अदम्य साहस का परिचय देता है। जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से हार गई, अब उसके धर्म की राजनीति समाप्त हो गई, अब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की तरफ देखेगी भी नहीं, और जो विकास के कार्य हैं वह सब रुक जाएंगे, और उसी प्रकार से अयोध्या उपेक्षित हो जाएगी। यहाँ जल जीवन की वही असुविधाएं सभी को झेलने पड़ेंगे जो हमारी सरकारों में झेलनी पड़ती थी। लेकिन हमें तो धन्यवाद देना चाहिए अपने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को कि जिस विचारधारा पर, श्रेष्ठ विचारधारा पर वह आगे बढ़ रहे हैं, उसमें 4 चांद लगाने का निरंतर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। आज वो अयोध्या, आप सोचिए कि 2017 में यहाँ 1,70,000 दिए जलाए गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई है। यहाँ के माननीय सांसद साहब गुमशुदा हो गए हैं। मैं अगर 2-3 दिन और नहीं दिखाई देते हैं तो मैं इसको लेकर एप्लीकेशन भी दूंगा कि आखिर प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि अयोध्या से नवनिर्वाचित माननीय सांसद कहाँ खो गए हैं, क्योंकि उनके जनपद में इतना बड़ा हर्ष और उत्साह मनाया जा रहा है और पहली बार के वो सांसद हैं और वो इस प्रकार से कहीं गुम हो गए हैं, तो ये प्रशासन उन्हें ढूंढ के लाए और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन आज भवतव्यता जो अयोध्या की है ना, प्रभु श्री राम लला के आने से। देखिए, फिलहाल जिनको नहीं रूबरू होना है उनको हम कुछ खुद से नहीं बुला सकते, क्योंकि ये सारी चीजें देखिए अंदर से आती हैं। हो सकता है शायद, बिल्कुल, लेकिन हो सकता है श्री राम की कृपा जिन पे है वो ऑलरेडी अयोध्या में ही है। नहीं, कहीं कहीं हो सकता है। देखिए, फतिया पढ़ने चले गए हों, नमाज पढ़ने चले गए हों। अब चूंकि उनको उनके प्रशंसक बता रहे थे जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे कि वो बड़े राम भक्त हैं और वो जो है सरयू स्नान करने जाते हैं। ये हम सरयू में ही खड़े हुए हैं और मध्य में खड़े हैं, अत्याधुनिकता के कारण। ये मोदी योगी जी की कृपा है, नहीं तो ये माँ सरयू हैं। और उसके बाद हनुमानगढ़ी वो दर्शन करने जाते थे, लेकिन ऐसा दर्शन करते हैं वो, ऐसा पानी, वो कहते नहीं, ऐसा पानी पीता है कि खुदा भी नहीं जानता है। तो इनका क्या है, क्या चल रहा है, इनका खुदा
वाला भी इनको नहीं जान पाता है। ये नमाज पढ़ते हैं, पूरा देश में फोटो वायरल होती है, लेकिन कभी ये हनुमानगढ़ी दर्शन करने गए, सरयू मैया में स्नान किए और राम मंदिर और इत्यादि दर्शन किए, अयोध्या दीपोत्सव पधारे, इनका कोई एक फोटो नहीं है। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम लगातार सभी को सुन रहे थे और सबने अपनी अपनी टिप्पणियां की, अब इस चीज़ को कह सकते हैं, इस कन्वर्सेशन को चार चांद लगाएंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जानवी मौजूद हैं और क्योंकि ये लोग गायिका भी हैं और अब इनसे फ़िलहाल परिचय भी करेंगे और साथ साथ इनसे कुछ गीत भी सुनेंगे। आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देश के समस्त देशवासियों को सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और हम बात दिवाली की करते हैं, भगवान श्री राम की करते हैं, तो भगवान श्री राम तो सभी के आदर्श हैं। और ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर एक है, आस्था हम सभी की है, सभी भाईचारे हैं। तो ये जो दिवाली है पूरे देश में मनाई जा रही है, ना कि अयोध्या में। तो चार पंक्तियाँ जरूर कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। आओ तो जरा देखें, आओ तो जरा देखें, क्या खूब नज़ारे हैं। आओ तो जरा देखें, क्या खूब नज़ारे हैं। लगता है अयोध्या में, लगता है अयोध्या में उतरे हुए तारे हैं। लगता है अयोध्या में उतरे हुए तारे हैं। क्या लगते हुए तारे हैं, लगता है धरती पर उतरे हुए तारे हैं। और बात श्री राम की करते हैं तो देखिए अयोध्या कैसे सजी है। कहते हैं अयोध्या में स्वागत की तैयारी है, कहते हैं अयोध्या में स्वागत की तैयारी है। सिया राम लखन हनुमत, सिया राम लखन हनुमत लगते बड़े प्यारे हैं। सिया राम लखन हनुमत लगते बड़े प्यारे हैं। और देखिए लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं मस्ती में। कैसे तन थिरकता जाता है, मन झूम के गाता है। तन थिरकता जाता है, मन झूम के गाता है। तन थिरकता जाता है, मन झूम के गाता है। ऐसा पावन हर ये दृश्य, ऐसा पावन हर ये दृश्य सबके मन को लुभाता है। लगता है अयोध्या में उतरे हुए तारे हैं। लगता है अयोध्या में उतरे हुए तारे हैं। क्या बात है। देखिए सच में लगता है अयोध्या में श्री राम पधारे हैं, लगता है अयोध्या में उतरे हुए तारे हैं। जिस तरीके से जानवी जी ने बताया कि सब गा रहे हैं, सब झूम रहे हैं, और झूमे भी क्यों ना, आखिर अवसर ही ऐसा है, दीपोत्सव है। और इस बात का जो दीपोत्सव है वो बेहद खास होने वाला है। सरकार अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है और इसका गवाह इस बार सरयू नदी भी बनेगी, क्योंकि देखिए कितनी शांति से बह रही है। और ये सरयू नदी उस दौर का भी गवाह थी, बनी थी जब यहाँ पर ये जो पानी है इसका रंग बदल गया था। लेकिन आज जो सरयू है वो कितनी शांत है। और ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से हर कोई, पशु पक्षी नर नारी कितने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज वाकई लग रहा है त्रेता युग वापस आ गया है। धरती पर स्वयं श्री राम उतर आए हैं। जिस तरीके से हमने लगातार बातचीत की, डॉक्टर जानवी को सुना, सब दिल से खुश हैं आज के दिन। और इनफैक्ट कल जिसका बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि अयोध्या ने ही जो दिवाली के असली मायने सबको सिखा दिए। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।